हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम लोग बात करेंगे वाई ओशन वाटर इज साल्टी इस टॉपिक पे। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ओशन वाटर है वो नमकीन क्यों है। देखिए, पहला रीज़न आपको पता है कि जो नदियाँ हैं वो समुद्र में पानी लेके आती हैं और वो सारा मिनरल्स एंड आयंस को लेके आती है, जिसकी वजह से ओशन वाटर साल्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न है। द रेन वॉशिंग मिनरल्स आयंस फ्रॉम द लैंड इनटू द सी इनटू द वाटर बॉडीज़, तो इसकी वजह से हमारा समुद्र नमकीन होता है। दूसरा रीजन होता है रन ऑफ फ्रॉम द लैंड। जो हमारा रेन वाटर है वो जब स्ट्राइक करता है अर्थ सरफेस पे, तब ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट लेयर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को अपने साथ लेके जाती है और उसका सारा मिनरल कंपोजिशन को लेके जाती है और वो भी नमकीन बनाती है नदियों में मिलके और फिर नदी सी में मिलके। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारा ओशन वाटर सॉल्टी होता है। एंड द थर्ड रीजन इज ओशियन ओपनिंग इन द सी फ्लोर। सी फ्लोर में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा ओशियन वाटर सॉल्टी होता है। आइए देखते हैं सारे रीजन को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रॉक्स ऑन द लैंड्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ सॉल्ट डिपॉजिटेड इन द सी वाटर। जो रॉक्स होते हैं लैंड पे वो मेजर सोर्स होते हैं। मेजर सोर्स कैसे होते हैं, ऐसे देखिए, ये कोई एक रॉक है सपोज करो, तो इसमें मिनरल्स आयंस एंड कंपोजिशन होंगे। जब इस पर एसिड रेन आता है तब ये डिग्रेड होना शुरू होता है। इस डिग्रेडेशन की वजह से ये टूटता है और टूट के ये नदियों में मिलता है और वो नदियाँ इसे डिपॉजिट कर देती कहाँ, ओशियन में। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से लिखा है। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में डिजॉल्व होता है और वो रेन वाटर के साथ मिलता है तो ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, व्हेन इट फॉल्स ऑन द रॉक्स, ये इसे इरोड करते हैं और इसे रिलीज करते हैं, रिलीजिंग द मिनरल साल्ट। ठीक है, मिनरल साल्ट है और उसकी वजह से, और उसे नदी अपने साथ लेके जाती है और समुद्र में जमा कर देती है। ठीक है, इसी की वजह से हमारा आयन कैरी आउट करते हैं तो ये साल्टी हो जाता है और समय के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई, आगे देखते हैं। देखिए, और बहुत सारे मिनरल्स हैं, मेनी मिनरल्स जो है वो डिजॉल्व इन द आयरन यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म इसे कंज्यूम कर लेते हैं और जो बच जाते हैं लेफ्ट ओवर मिनरल्स बिल्ड अप ऑफ द कंसंट्रेशन ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर। और जो लेफ्ट आउट मिनरल्स हैं वो भी इसके कंसंट्रेशन, साल्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए, अब अंडर वाटर वोल्केनो हो गया, अंडर वाटर वोल्केनो हो गया, हाइड्रोथर्मल वेंट हो गया, और ये हो गया सीबेड। सीबेड के ऊपर से जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट होता है, उसके वजह से भी ओशियन वाटर है जो मोर साल्टी हो जाता है। यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आ रहा, रिलीज साल्ट इनटू द ओशियन, ये ओशियन में साल्ट का। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है समुद्र सीबेड के अंदर, ठीक है, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, देखो ये हो गया, तो ये अर्थक्वेक हो रहा है, तो इसके अंदर का अर्थक्वेक हो रहा है या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या था हाइड्रोथर्मल वेंट की वजह से कुछ भी मिनरल्स बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि सपोज करो इतना स्टोन बाहर आया या इतना रॉक बाहर आया, तो इसका जो कंपोजिशन है वो भी तो ओशन में मिलेगा ना, तो इसकी वजह से भी साल्टी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई आई होप। अब देखिए, कुछ जो आइसोलेटेड वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि कोई आइसोलेटेड वाटर बॉडी वो सूख रहा है, इवापोरेट कर रहा है तेजी से, तो उसका साल्ट तो डिपॉजिट रह गया ना, तो उसका जो साल्ट डिपॉजिट रह गया वो इवापोरेट करते रह गया, तो इसके कारण से भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये एग्जाम्पल है डेड सी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि दो सी है, ठीक है, इसमें ये मोर सेलाइन है, इसका सैलिनिटी ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन साल्ट का ज़्यादा है, तो ये इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसमें चीज़ें ईजिली फ्लोट करेगी। वी कैन से कि हम लोग इसमें ईजिली फ्लोट कर पाएंगे, इसमें स्विम कर पाएंगे। बट वहीं पे जो फ्रेश वाटर है, जो कम सलाइन है, उसको हमें उसकी डेंसिटी कम होगी तो उसमें स्विम करने में, फ्लोट करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डेड सी में ज़्यादा ईजिली फ्लोट कर सकते हैं या फिर जिसका सैलिनिटी ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड नमक का नाम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और हमारा ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड, ज़्यादातर जो नमक है वो हम लोग समुद्र से हमें मिलता है। ठीक है, बट हमारे पास माउंटेन भी है, साल्ट का माउंटेन भी है, वहाँ से भी हमें नमक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अराउंड 3.5% ऑफ द वेट ऑफ द सी वाटर कम्स फ्रॉम डिजॉल्व साल्ट, मतलब कि 3.5% जितना हमारे पास समुद्र का पानी है, 3.5% जो है उसमें डिजॉल्व साल्ट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट इन सी वाटर वेरीज विथ, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करता है किसकी वजह से, टेम्परेचर, रेट ऑफ इवापोरेशन और इवापोरेशन की वजह से, एंड प्रेसिपिटेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ओशियोनोग्राफी चैप्टर में। ठीक है, जब हम लोग ओशियन और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, सैलिनिटी इज जनरली लो, इसको ध्यान से देखिएगा। सैलिनिटी इज जनरली लो एट द इक्वेटर एंड एट द पोल। यहाँ पे सैलिनिटी हमारा कम होता है, एंड हाई एट द मिड एल्टीट्यूड, मिड एल्टीट्यूड पे हमारा सैलिनिटी हाई होता है। यहाँ तक बातें समझ में आएगी। ये देखिए एक नमक का सुंदर सा चट्टान है, पहाड़ है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को सब बातें क्लियर हो गई। अगर आप कोई बात रह गई है करने के लिए, अगर आपको लगता है मेरे से कुछ छूट गया तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम लोग सारे कमेंट का जवाब देते हैं। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए सो दैट वी कैन ग्रो। आप हमें इस नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग।